हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए हम देख लेते हैं कि आज आपकी जो महिला शत्रु है वो उसका माइंडसेट क्या होने वाला है, ठीक है, और क्यों होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगी कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, ठीक है, और क्यों सोचती है। सेम ऐसे ही उसके प्लान्स क्या हैं और उसको आपसे जलन क्यों है, ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, ठीक है। जलन क्या है और क्यों है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और लास्टली मैं देखने जा रही हूँ कि उसके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, ठीक है, और उसका रीज़न क्या है, उसका क्यों क्यों वो ऐसा एक्शन ले रही है, ठीक है। तो मैं ये टैरो कार्ड्स के थ्रू देख रही हूँ। इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, ये यूनिवर्स का मैसेज है, आप तक आया है तो फॉर श्योर ये आपके लिए ही है, क्योंकि the message already finds the person to whom it should be delivered to, okay। तो इसीलिए चलिए इस जो मैसेज को आपको पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी, ठीक है। कभी कभी हम ऐसे आसपास के लोगों से इतने परेशान हो जाते हैं ना, आसपास के या फिर जो हमारे हमारे दिल के करीब होते हैं, जो बहुत ख़ास होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पार्टनर ही हो, लेकिन कई बार इतना दुख हो जाता है, कई बार लोग दोस्ती में भी दगा करते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको ही समझना पड़ेगा, क्योंकि जो समझदार होता है उसी से बात की जाती है ना। तो आपको अपनी लाइफ खुद सॉर्ट करनी है। तो आप परेशान हो, आप किसी और के कारण परेशान हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, हमें अगर ये सारी चीज़ें पता चल जाए कि महिला शत्रु क्या सोच रही है, या फिर हमारा कोई भी जो शत्रु है वो क्या माइंडसेट रखता है, उस हिसाब से आप उसकी योजना सफल ना होने के लिए ये प्रयास कर सकते हो, ठीक है। जब आपको पहले से ही कोई चीज़ पता चलेगी तो देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या आ रही है, क्या एनर्जीज हैं आपके शत्रु की। लेट्स सी इट, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, ठीक है, एक कार्ड आ गया है। इसके बाद अपने आप एक कार्ड आया है, ठीक है। ठीक है, अब आ रहा है इसके प्लान्स क्या हैं, इसके बर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, और जलन क्यों हो रही है, किस बात से ये ट्रिगर हो रहा है, ये शत्रु यह ट्रिगर हो रही है महिला शत्रु, ठीक है। तो ये मेल फीमेल वैसे कोई भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली महिला शत्रु है, क्योंकि अब क्या है ना कि जलन ज़्यादातर स्त्रियों में ज़्यादा होती है ना, पुरुषों में भी होती है, ठीक है। तो पहला कार्ड आ गया है माइंडसेट में, जो विचार जो होता है, विचार है ना, विचार जो है इसमें दिखाई दे रहा है कि पावरलेस अवेयरनेस, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये आप जो हैं उसको ऐसा समझ में आ रहा है, उसकी समझ ऐसी है आपके लिए कि आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उसका थॉट आ रहा है, ठीक है। दूसरा इसका माइंडसेट ही ऐसा है, मतलब ये हर इंसान को ऐसा सोचता है, ये व्यक्ति जो है ये ऐसे इंसान को इस तरीके से सोचता है कि सामने वाला ना कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, मैं ही सब कुछ हूँ, सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, और कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा माइंडसेट है उसका। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। घमंड मुझे दिखाई दे रहा है अभी, और क्यों है ये देख लेती हूँ मैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कहीं ना आपने इस लेडी को या इस लेडी को ना आपने फॉर श्योर कहीं ना दूर हटाने के लिए आपने इस लेडी को थोड़ा सा दूर किया होगा, अवॉइड किया होगा, या फिर ऐसे मतलब इग्नोर किया होगा, ठीक है, कि ध्यान नहीं दिया होगा इस पर, ये कुछ बात कह रही होगी तो आपने इसकी बात को इग्नोर कर दिया होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इनको इग्नोर किया, तो उनको ऐसा लगा, उन्होंने आपकी ये कमज़ोरी समझ ली, उनको लगा कि क्या कहते हैं, ये इंसान जो है ना ये कुछ भी नहीं कर सकती है, या ये कुछ नहीं कर सकता है ना। उन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया, ये माइंडसेट इनका इस रीज़न से बना है, ठीक है। क्योंकि आपका बैलेंस एक्चुअल में क्या है कि आपका बैलेंस आपके थॉट्स में आपको लगा कि यहाँ पे शायद कोई ऐसी घटनाएं शायद मुझे दिखाई दे रही हैं कि आपके सामने घटी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी, बातचीत हुई होगी, या फिर कोई ऐसी चीज़ हुई होगी कि आपको लगा होगा कि इस बात पे रिप्लाई देना आवश्यक नहीं है, आपने ऐसा सोचा होगा। तो ये व्यक्ति ऐसा सोचने लग गया ना कि ये आपकी कमज़ोरी है ना, आपके बैलेंस को कमज़ोरी समझ लिया गया है ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है।
और आपने आपने तो हिम्मत दिखाई, आपने हिम्मत दिखाई, क्योंकि फालतू चीज़ों में रिस्पॉन्स तो कौन करता है, कोई नहीं करता है। ठीक है, आपने सोचा कि फालतू ये रिस्पॉन्स करने से कोई मतलब नहीं है, इसको रिएक्शन देने से कोई मतलब नहीं है, ऐसा आपने सोचा। ठीक है, दूसरा आ रहा है कि आपके लिए ये व्यक्ति क्या थॉट रखती है। ठीक है, तो उसको ना इस बात का डर है। आपके लिए थॉट्स क्या है, क्योंकि आप इतने सच्चे इंसान हो। ठीक है, आपकी सच्चाई के कारण, देखो सच से हर किसी को डर लगता है। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति आपका शत्रु हो, मित्र हो, हर किसी को डर लगता है। डर उसको लगता है सच से जो सच्चा नहीं होता है। जो सच्चा होता है उसको डर नहीं लगता है, उसको कन्फ्रंट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। वो तो कन्फ्रंट कर देगा जाके। क्यों? क्योंकि वो जैसा है वो वैसा दिखा रहा है, वो यहाँ पे भी वैसा है, वहाँ पे भी वैसा है। कुछ लोगों के ना कई चेहरे होते हैं। तो ये जो जिस व्यक्ति के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, जिस शत्रु के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, ये इंसान ऐसी है कि इसको डर लगता है सच से। ठीक है, कि कहीं आप उसको एक्सपोज ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो एक्सपोज हो जाए, उसकी पोल खुल जाए। इस बात से उनको डर लगता है। आपके लिए यही थॉट्स हैं कि भाई इससे, क्योंकि सच्चे व्यक्ति से, हर कोई सच्चे और ईमानदार व्यक्ति से बहुत डर लगता है। सच और ईमानदार व्यक्ति से लड़ना बहुत मुश्किल है, कठिन रास्ता होता है उनका, लेकिन उनसे लड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके दो फेस नहीं है ना। जिसके दो फेस हैं, जो जगह जगह जाके बुराई कर रहा है, जो जगह जगह जाके यहाँ फेस कुछ और है, वहाँ कुछ फेस अलग है, वहाँ पे कुछ और है, उस व्यक्ति को बदलाव, उसको डर लगेगा ना कि ये बात, इसकी बात उससे ना बोल दे, मेरी बात किसी और की ना बोल दे, ऐसे तो डर लगेगा ना। तो यही थॉट आपके प्रति उनको आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों आ रहा है? ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया एक जनरल। ठीक है, जो रीडिंग के थ्रू आया। अब इसको क्लैरिफाई करके देख लेते क्यों। हाँ, देखिए सेम चीज़ है कि ये कहते हैं ना, आप ना अपनी अच्छाई से और अच्छाई से दूर नहीं हटते हो। ठीक है, आप ना बहुत खुश रहते हो, अपने आप में खुश रहते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है। ठीक है, आपको लगता है, और आप ना बहुत अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हो। ठीक है, प्रोटेक्टिव इसलिए कि आपका नेचर ही ऐसा है कि थोड़ा सा ना आप ओवरली प्रोटेक्टिव हो जाते हो। मतलब आप ना आपको पता है कि आपको अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड कैसे बनानी है। ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड आपकी ऑलरेडी, आप किसी से पीठ पीछे वो बात नहीं कहते। आपको पता है कि जो इंसान मुझसे बुराई कर रहा है किसी के आके, वो किसी और से भी मेरी भी करता होगा बुराई, है ना। जब इंसान कुछ बोलता नहीं है तो उसकी तो 36 बातें लोग निकाल लेते हैं, राइट। कि जब इंसान, जैसे मान लो मैं वो बात नहीं भी कह रही हूँ, तो किसी ने अफवाह ही उड़ा दी, तो क्या कर लोगे आप, है ना। तो जब नहीं बोल रही हूँ तब तो ये हाल है, और जब बोल दूंगी तो फिर क्या हाल होगा, है ना। तो आप ये सब चीज़ों में ना, आप बहुत अच्छे से ये सामाजिक तौर पे आप चीज़ों को समझते हैं, बहुत समझदार हैं इस बारे में। ठीक है, और जलन बहुत भारी दिखाई दे रही है मुझे। जलन किस लिए, ट्रिगर्स क्यों, बहुत ट्रिगर्स है इस महिला शत्रु को ना, बहुत आपसे बहुत जलन है। क्योंकि देखिए, जैसे ही मैंने कार्ड लिया, जब मैंने क्यों का पूछा ना, तो ये उछल उछल के कार्ड आने लगे। ठीक है, बहुत एनर्जीज, बहुत इसके अंदर ना। आप चुप क्यों हो, आप कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो जिसके बेसिस पे वो आपकी इमेज को मैलाइन कर सके। ठीक है, देखो इस इमेज, और देखो लिखा हुआ आ गया पॉपुलैरिटी। मैंने अभी कार्ड देखा एक दूसरे टेक्स्ट से, इसमें आ रहा है तेरी पॉपुलैरिटी मुझे अंदर से जला रही है, देख लो। ठीक है, फेम एनवी, मतलब आपके क्या है ना, कि जो आपको अटेंशन लोग देते हैं, जो आपकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपके बारे में लोग सोचते हैं, ठीक है, उसके वजह से ना उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, उसको इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि लोग आपको क्यों पूछते हैं, आपको क्यों मानते हैं, आपकी क्यों बात सुनते हैं। ठीक है, देखिए मेरा ना स्ट्रेस आ गया, देखो स्ट्रेस आ गया मेरे दिमाग में। देखो एनर्जी का फ़र्क पड़ता है ना। स्ट्रेस आ गया, अचानक से मेरा सर दर्द होने लग गया। ठीक है, आपकी जो ये महिला शत्रु है, ये सोच सोच के ना बहुत बीमार हो रही है। ये मतलब ना बहुत अंदर से, दिमाग से ना, दिमागी रूप से या तो ये डिप्रेशन में चली गई है, या फिर ये सोच रही है कि आप ना बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप किसी चीज़, आप ना रीज़न ये है ना कि आप एक इंस्पिरेशन हो कुछ लोगों के लिए। आप एक एग्जाम्पल हो, एक उदाहरण हो, कि आप, कई लोगों ने कहा होगा, और शायद इस महिला शत्रु से भी कहा होगा कि ये इंसान इतनी अच्छी है, इंस्पिरेशनल है, इससे कुछ सीखने लायक है, ये चीज़ें, ये कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करती है। जैसे मे बी आप कुछ चीज़ों में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत अच्छे हो,
और लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि इंसान हो तो ऐसा हो, है ना। और वो महिला शत्रु अंदर ही अंदर जली जा रही है, उसको लग रहा है कि इतनी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है भाई, इसको ख़त्म करो ख़त्म करो ख़त्म करो। और आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है ना, ये व्यक्ति जो है, आपकी जो महिला शत्रु है, ये आपको ना, इसको ना इन्होंने ना आपको बहुत एक्सप्लॉइट भी किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सप्लॉइट करके बहुत खुश भी हुई है। बट देख लीजिए, आप जितने खुश हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा दुखी। मतलब जैसे ये फिर हो सकता है कि उसकी एनर्जीज, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी से जलन करते हैं या फिर कोई ऐसी भावना, नेगेटिव चीज़ें रखते हैं, ठीक है, तो उसको पहले अपने अंदर लाना पड़ता है, निहित करना पड़ता है। उन चीज़ों को पहले निहित करो अपने अंदर, उसके बाद फिर किसी को दो। तो ये आप सोचो, जितने तकलीफ में आप हो, तो ये इंसान जहर उगल रहा है, क्योंकि उसके अंदर कितना जहर होगा। आप सोचो, आपसे ज़्यादा तकलीफ में वो व्यक्ति है ना, क्योंकि उस चीज़ को पहले उसने अंदर लाया, उस नेगेटिविटी को भर लिया, पूरे अपने अंदर भर लिया। अब जो इंसान पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव चीज़ें देगा, जो इंसान अंदर ही अंदर नेगेटिव में भर जाएगा, फिर वो तो उगलेगा ही जहर। वही चीज़ आपके साथ हो रही है, ठीक है। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि इनके एक्शन क्या होने वाले हैं। तो इसमें ये आपके साथ, ये सतर्क हो जाइए, बिल्कुल गांठ बांध लीजिए कि ये आपको इमोशनल अटैक देने वाले हैं, ठीक है। इमोशनली आपको मैनिपुलेट करेंगी, ठीक है, और फीलिंग्स पे वार करेंगी, आपको इमोशनली आपको अपने तरफ वो करके मनाएंगी, ऐसे दिखाएंगे कि बहुत अच्छी हैं, ऐसे आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगी। बट इनकी बात पे भरोसा मत करिएगा, जो इंसान जैसा होता है ना, वो वैसा ही होता है। जब तक उसके में कोई बदलाव, मैं ये नहीं कहती हूँ बदलता नहीं है कोई व्यक्ति, लेकिन जो शत्रु होता है उसके मन में शत्रु किसी भी हद तक गुजर सकता है ना, किसी भी हद तक जा सकता है। शत्रु ही क्या औकात है, आई मीन शत्रु पे क्या भरोसा करना, शत्रु पे कोई भरोसा करता है भला, नहीं करता है ना। तो ऐसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि इमोशनल मैनिपुलेशंस करेंगी, आपको इमोशनली हो सकता है जीतने की कोशिश करें और फिर आप पे वार करें, क्योंकि सबसे बेकार चीज़ जो होती है ना शत्रुता की, अगर आपने किसी को इमोशनली वार कर दिया तो फिर आप उसको धीरे से पराजय दे सकते हैं, है ना। लेट्स सी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों सोच रही है ये, ऐसा क्यों सोच रही है ये चाहती है कि आपके साथ ना मतलब एक आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति जो है वो छिन जाए, ठीक है, सुख शांति छिन जाए, ठीक है। ये चाहती है कि जो आपका घर बहुत व्यवस्थित रहता है, आप बहुत व्यवस्थित व्यक्ति रहते हैं, हो सकता है ऊपर से नीचे तक आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके रहते हों, अच्छी चीज़ें करते हों, ठीक है, बहुत सुव्यवस्थित आपकी चीज़ें हों। तो ये चाहती है कि ये सब बिगड़ जाए, मैं इसको इमोशनली डिस्टॉर्ट कर दूँगा या डिस्टॉर्ट कर दूँगी, तो ये मैं जैसे ही इसको इमोशनली डिस्टॉर्ट करूँगी और इसको इमोशनली फंसा लूँगी, तो ये सारी चीज़ें इसकी बिखर जाएंगी और ये किनारे बैठ के ताली बजाएंगी, ठीक है। आपको बिल्कुल इसमें फंसना नहीं है, ठीक है, इसके इमोशनल गेम में, इसकी भावनात्मक गेम में नहीं फंसना है, ठीक है। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, दिस इज़ वार्निंग डायरेक्ट फ्रॉम यूनिवर्स, कि आपको कोई भी इमोशनल उसमें लूप में नहीं फंसना है, ठीक है। ये कुछ भी बोल दे, और जो भी इंसान बदलता है ना, उसको पहले आप देखो कि कितनी देर तक क्या ये सच है कि झूठ है। सबसे पहले तो ये जानो कि सच है कि झूठ है, ठीक है, और सच है कि झूठ है, ठीक है। और अरे ये ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी कराने वाली है, ये बहुत बेकार मुझे इसका दिखाई दे रहा है, इसके ना जो आसार हैं मुझे सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से क्या आ रहा है। लेट्स प्लीज़ डिवाइन गाइड, आपके लिए क्या आ रहा है। नहीं, आपका ना, आपकी मनसा पूरी होने वाली है, जीतने वाला नहीं है, ये व्यक्ति जीतने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन ये धोखा देगा आपको, धोखे से बचिए, आपकी जीत होगी, ठीक है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, ठीक है। आपको इस महिला शत्रु पे बिल्कुल भरोसा नहीं करना है, ठीक है। ये व्यक्ति जो है बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है, मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप ना, आपके ऊपर ना दैवीय शक्तियों का ना आशीर्वाद है, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी,
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि विश कम ट्रू का कार्ड है। मतलब ये है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कहीं ना कहीं आपसे जो दैवीय शक्तियां हैं वो बहुत प्रेम करती हैं। ठीक है, 9 नंबर का कार्ड है। 9 नंबर शो करता है कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, इस वजह से आपकी सारी भावनात्मक जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो सारे चैलेंजेस ना डिवाइन जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सब सतर्क रहने की ज़रूरत है कि सतर्क हो जाएं कि ये जो आपके शत्रु हैं ना वो क्या क्या कर रहा है। ठीक है, आपके साथ ये आपको ध्यान रखना है। धोखा ज़रूर देगा ये, इसकी बातों पे भरोसा मत करिएगा। बस यही एक गाइडेंस है कि आपको उसकी बातों में भरोसा नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि ये फिर छल करेगा, फिर आपके साथ धोखा करेगा। ये श्योर हूँ मैं। इसमें से डिवाइन की तरफ से डायरेक्ट मैसेज आया ये, और आप डिवाइनली गाइडेड हो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया। बट ये इस व्यक्ति के धोखे से आपको बचना है। तो ये थी आज की रीडिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।